नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। शुक्रवार को देर शाम तक आयोग का दफ्तर खुला रहा। अपनी तैयारियों को आयोग फाइनल टच देने में लगा हुआ है और शनिवार को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है और माना जा रहा है कि 17 जुलाई तक पंचायत चुनाव खत्म भी हो सकते हैं। पहाड़ों में मानसून की बारिश एक बार फिर से आफत बनकर बरस रही है। शुक्रवार दोपहर के बाद में बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में अचानक से मौसम बदल गया, जिसके बाद में तेज बारिश हुई और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा नदी इस समय उफान पर बह रही है, जो तप्तकुंड क्षेत्र में भी पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। और हरिद्वार के गैंडी खाता क्षेत्र में चल रहे अवैध मदरसों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर पहुंची प्रशासन की टीम ने 3 मदरसों को सील कर दिया। शामपुर इलाके के गैंडी खाता की गुर्जर बस्ती में तीनों मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे। ये मदरसे मदरसा बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड नहीं थे। प्रशासन की तरफ से इन मदरसा संचालकों को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन कोई जवाब ना दिए जाने पर प्रशासन ने एक्शन करते हुए मदरसों को सील कर दिया है। हरिद्वार जिले में अब तक 88 मदरसे सील किए जा चुके हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनको प्रॉपर नोटिस जारी किए गए थे और इनके द्वारा कोई जवाब उस पर नहीं दिया गया। इसके साथ साथ ये अपंजीकृत भी थे, इस वजह से इनको कार्रवाई इन पर की गई। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं यूपी और उत्तराखंड पुलिस प्रशासन लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। वहीं हाईवे किनारे चल रहे होटल ढाबे को लेकर भी खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी को नेम प्लेट और साथ ही कर्मचारियों के नाम रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही सभी जानकारी संबंधित थाने चौकी में देना जरूरी कर दिया गया है ताकि कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत ना हो। ढाबों में किस तरह का खाना बन रहा है, इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष नजर रखेगी। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उसको लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटा है और जिस तरीके से लोग यहाँ पे भारी संख्या में कांवड़िए आएंगे, उसको लेकर तमाम सी व्यवस्थाएं पुलिस और प्रशासन में जुटी हुई है। तो हाईवे है, मैं उसी पे खड़ा हूँ, यहाँ से कांवड़िए गुजरेंगे और इन्हीं ढाबों में जो कांवड़िए हैं वो अपना खाना खाएंगे। उसको लेकर जिस तरीके से पिछली बार नेम प्लेट, जो ढाबा संचालक हैं उसका नाम, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और क्या खाना इस ढाबे में बनता है वो तमाम सी चीज़ें इन ढाबों में उपलब्ध कराई जाएंगी। जो सूचना है वो स्थानीय पुलिस को दी जाएगी ताकि जो शिव भक्त हैं उनको कोई परेशानी ना हो। लगातार जिस तरीके से पिछले साल कांवड़ को लेकर एक विवाद हुआ था कि नेम प्लेट को लेकर, जिस होटल और ढाबों में जो नेम प्लेट लगी थी उसको लेकर एक विवाद हुआ था और इस बार भी वो साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के रास्ते में जो ढाबे हैं वो अपने नेम प्लेट लगाएंगे। जितने एम्प्लॉय हैं काम कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराएंगे और क्या खाना बनता है ये तमाम सी चीज़ें जो सूचनाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के बाद वो अपना ढाबा संचालित करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था किस तरीके से होगी और ये होटल जो संचालन ढाबे हो रहे हैं उनको किस तरह की व्यवस्था की जाती है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18 रुड़की। रामनगर में ओवरलोडिंग वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए परिवहन विभाग का अभियान इन दिनों तेजी के साथ में चल रहा है, लेकिन शुक्रवार को इसी अभियान के तहत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिससे कि विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए। यूपी की एक पिकअप गाड़ी को आरटीओ विभाग की टीम ने रोका और इस गाड़ी में 20 से अधिक यात्री गारजिया मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। अब गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी को रोका, जिसके बाद में विभाग ने पिकअप को जब्त कर लिया है और गाड़ी को रामनगर परिवहन दफ्तर में लाया गया, जिसमें
सबसे हैरानी की बात यह रही कि गाड़ी को यात्रियों समेत बंद कर दिया गया और गेट पर ताला भी लगाकर अंदर बंद कर दिया गया। करीब 1 घंटे तक सभी यात्री, जिसमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे, सभी बंद रहे और भूख प्यास से बेहाल हो गए। इस दौरान कुछ की तबीयत बिगड़ने पर शोर मचाया गया, लेकिन तब भी उन्हें बाहर नहीं निकाला गया। बाद में किसी ने इसकी जानकारी मीडिया को दी, जिसके बाद में मामला तूल पकड़ने पर विभाग को ताला खोलना पड़ा और यात्रियों को बाहर निकालना पड़ा। ऑफिस में गाड़ी लाके बंद कर दी। हमें क्यों बंद किया? गाड़ी बंद कर देते। ये भूखे प्यासे यहाँ पानी मांग रहे, पानी तक नहीं दे रहे हैं ये लोग। बताओ, जल्दी जल्दी गाड़ी इसीलिए तो लेके आए कि प्यासे हैं बच्चे। ये गाड़ी लान के इन्होंने अंदर ताला मार दिया। लेबर सब घर की सवारी हैं, ये भूखी प्यासी सब, ये खाना वाना खिलवाता होटल पे इन्हें, तो इन्होंने ये अंदर सीज कर दी, ताला लगा दिया। उसके बाद अब दीवान जी ने इसको लाके बंद करा। अब मैं लौट के आया हूँ, मेरे संज्ञान में आया कि इसको इन्होंने ताला लगा के बंद कर दिया, मतलब यात्रियों को। हाँ, ये गलत। तो दूसरा आरोप लग रहा है कि कर्मचारी ने ड्राइवर के साथ नहीं, मारपीट नहीं है। फोन भी छीना उसका? नहीं, फोन नहीं छीना है, फोन हमारे पास है, फोन मेरे पास, छीना नहीं है, फोन में बात कर रहा था, मेरे पास है फोन। और काशीपुर में बीते दिनों कांग्रेस कार्यकर्ता रवि पपनी के साथ में हुए अज्ञात लोगों ने मारपीट का मामला, जिसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इसी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस के कई कार्यकर्ता एसपी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं एसपी ने बताया कि जांच की जा रही है, सभी आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। रात को 10:30 बजे खुलेआम चलती सड़क के ऊपर जिस प्रकार से उपद्रवियों ने उसी को मारा बेड से, उसी की वीडियो खुद बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड किया गया, ये खुला शासन और प्रशासन के ऊपर चैलेंज है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास में शुक्रवार को जमकर हिंसक झड़प हो गई और खरीदारी को लेकर मामूली बात पर दुकानदार और ग्राहकों में लाठी डंडे चले। झड़प में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और विकासनगर में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को टीम ने सेलाकुई के हसनपुर गांव में 15 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया था। वहीं इसके बाद में जमनपुर में 5 बीघा में की गई अवैध प्लॉटिंग पर भी बुलडोजर चलाया गया। इसके साथ ही शंकरपुर से कैचीवाला जाने वाली रोड पर 22 बीघा अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया। दरअसल एमडीडीए को अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी और विभाग ने कई बार नोटिस भी चस्पा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध प्लॉटिंग पर काम चलता रहा, जिसके बाद में एमडीडीए ने कार्रवाई की। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें मैक्सिको, फिजी, नेपाल, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस जैसे देशों के राजदूत शामिल होंगे, जिसको लेकर शुक्रवार को सीएम धामी भी गैरसैंण पहुंच गए हैं और शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गैरसैंण में योग करेंगे। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड योग और आयुष की राजधानी है। योग के जरिए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तरह गैरसैंण के भरारी शहर पहुंच चुके हैं। सर, इस बार गैरसैंण को क्यों चुना गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में? देखिए, पूरा उत्तराखंड वैसे तो योग और आयुष की राजधानी है, वेलनेस की राजधानी है, और ये हमारा भराड़ीसैंण, गैरसैंण, यह हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और यहाँ पर तो दुनिया के अनेक देशों के राजदूत यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ योग होगा तो निश्चित रूप से हमारे पूरे क्षेत्र को, पर्यटन के क्षेत्र में और वेलनेस के क्षेत्र में जो हम आगे विस्तार देना चाहते हैं, रोजगार स्वरोजगार से इसको जोड़ना चाहते हैं और तेजी से हमारा लोगों के बीच में संदेश जाएगा। लोग आएंगे तो हमारी यहाँ के विकास का, समृद्धि का, पर्यटन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। धन्यवाद। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और आज जिस तरीके से यहाँ पे 8 राष्ट्रों के राजदूत पहुंचेंगे शाम को और उसके बाद कल यहाँ पे योग दिवस का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब पूरी तैयारियां होंगी। आज उन सभी राजदूतों का स्वागत भी यहाँ पे किया जाएगा और सीएम ने जिस तरीके से कहा है, सीएम साहब ने, कि अब
गैरसैंण जो भराड़ीसैंण है उसको एक नई पहचान मिलेगी जब हम यहाँ पे योग करेंगे। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, भराड़ीसैंण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विदेशी मेहमानों का गैरसैंण में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विदेशों से आए डेलीगेट्स के बीच में उत्तराखंड की विशेषताएं बताई हैं। सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आयुष और वेलनेस सेंटर के प्रति विशेष दृष्टिकोण है। साथ ही उत्तराखंड को योग के वैश्विक केंद्र के रूप में उभारने के लिए काम किया जा रहा है। तो विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें आपको गैरसैंण से दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग दिवस के मौके पर बाहर से भी विदेशी डेलीगेट्स भी पहुंचते हैं उत्तराखंड और इस योग दिवस में शामिल होते हैं। योग की भूमि है और उत्तराखंड, और ऐसे में कई सारे जो लोग हैं उत्तराखंड योग सीखने के लिए, योग करने के लिए, और ख़ास करके जब योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे, तो इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और कई देशों के राजदूत भी गैरसैंण पहुंचे हुए हैं, जिनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। योग नगरी ऋषिकेश विश्व भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के आश्रम में बड़ी संख्या में विदेशी योग सीखने के लिए आते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ऋषिकेश को ऐसे ही नहीं योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ योग की विधाओं को अलग अलग रूप से सिखाया जाता है, जिसे सीखने के लिए देश विदेश से योग प्रेमी ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश में योग शिक्षा के लिए 200 से ज्यादा योगा स्कूल हैं और 10 बड़े आश्रम हैं। इन्हीं में 84 कुटिया है, जिसमें योग गुरु महर्षि महेश योगी ने भारतीय योग को विदेशियों से पहली बार रूबरू करवाया था और सितंबर से फरवरी तक योग सीखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ विदेशी आते हैं। ऋषिकेश एक पहचान रखता है अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में और इसका श्रेय जाता है महर्षि योग जी को। 1968 में ब्रिटिश बैंड के 4 मेंबर पॉल, जॉन, जॉर्ज एंड रिंगो स्टार ये ऋषिकेश आते हैं और एक आश्रम होता है 84 कोटी, वहाँ पर रुककर महर्षि योग जी के साथ योग साधना करते हैं। योग प्रशिक्षण के लिए मशहूर ऋषिकेश के गंगा तट पर 60 के दशक में बने 84 कुटिया का अपना अलग स्थान है, जहां लोगों को योग सिखाया जाता है। यहां से योग सीखने के बाद योग गुरु पूरे विश्व में भारतीय योग की पताका लहरा रहे हैं और इसी 84 कुटिया में विश्व प्रसिद्ध म्यूजिकल बैंड बीटल्स के सदस्यों ने कई गानों की रचना की थी। आज भी 84 कुटिया को देखने के लिए 7 समंदर पार से सैलानी ऋषिकेश का रुख करते हैं। Well, it's really good to be here. You know, Beatles going to India in 1968 is one of those really big moments where West meets East. Western artists going there and introducing something completely new to their home fans. And I like Rishikesh so much. I have found the best yoga class here. I try to make yoga in my country, in Russia, and when I lived in West Bengal, I tried to make yoga too. But the best teacher of yoga. भारतीय योग, आयुर्वेद और पंचकर्म बदलते परिवेश में सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे में ऋषिकेश में देशी विदेशी पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड सरकार भी हेल्थ टूरिज्म विकसित करने में जुटी है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष ढोबाल की रिपोर्ट। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में हैं और अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने NIVH के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर वो दिव्यांग बच्चों के द्वारा जन्मदिन की बधाई देने पर राष्ट्रपति बेहद भावुक भी नजर आए।
अपने जन्मदिन के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर दृष्टिबाधित बच्चों को लो विजन ग्लासेस भी भेंट किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां अपने संबोधन में बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए उन्हें ईश्वर की सबसे खास देन बताया। उत्तराखंड में अफसरशाही को ढिलाई अब महंगी पड़ रही है। सरकार एक्शन मोड में है क्योंकि अब चेतावनी नहीं सीधी कार्रवाई हो रही है। सिर्फ 17 दिन में 2 आईएएस समेत 20 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं तो कई और पर गाज भी गिरी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में अब प्रशासनिक सुधार का दौर चल पड़ा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब खुद सिस्टम की धड़कन नाप रहे हैं। अफसरों को कुर्सी से नहीं काम से तौला जा रहा है। जो पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे उन पर कार्रवाई की गाज गिर रही है। बीते 17 दिनों में 2 आईएएस समेत 20 बड़े अफसर सस्पेंड हो चुके हैं। ये कोई रूटीन एक्शन नहीं बल्कि सीएम के उस सिस्टम का हिस्सा है जो अब तक कभी नहीं देखा गया। देखिए, धामी सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत को लेकर काम कर रही है। पीछे 15 दिन के अंदर 20 से अधिक उसमें आईएएस अधिकारी भी, उन पर कार्रवाई हुई है। और अभी जिन अधिकारियों का आउटपुट ठीक नहीं था, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, एक बहुत बड़ा फेरबदल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिससे निश्चय ही जो प्रदेश का विकास है उसमें गति आएगी। गुरुवार को हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने एक बार फिर साबित कर दिया, सरकार अब कुर्सी नहीं परफॉर्मेंस देख रही है। आईएएस, पीसीएस समेत 57 ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए तो यूकाडा, पर्यटन जैसे हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट्स में बड़े चेहरे बदले गए। और ये सब सिर्फ एक वजह से है कि जिनके काम में दम नहीं वो तो सिस्टम से बाहर होंगे। विकास के साथ साथ गवर्नेंस ये सरकार की प्राथमिकता है। समय समय पर अधिकारियों के कामों का भी मूल्यांकन होता है और उसके अनुसार उनके ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार करती है। इस समय भी जो किया है वो प्रशासन को, शासन को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए किया गया है। राज्य में अब एक्शन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन का दौर शुरू हो चुका है। अफसरों के लिए अब कोई ढील नहीं होगी। पोस्टिंग हो या प्रमोशन, अब एक ही फॉर्मूला चलेगा, काम करो नहीं तो जाओ। देवभूमि में अब नौकरशाही को जन सरोकारों की भाषा में काम करना होगा, नहीं तो नतीजा वही जो 17 दिन में देखा गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।